श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। क्या तुम जीवन जैसा है उससे राजी नहीं हो सकते हो बिना उदास हुए? क्या उदास होना जरूरी है? क्या जीवन जैसा है तुम उससे राजी नहीं हो सकते हो बिना कोई कल्पना जोड़े, क्योंकि कल्पना तुम्हें प्रसन्न करती है। क्या तुम तथ्य के साथ नहीं खड़े हो सकते? तुम सपना जोड़ोगे ही, अच्छा या बुरा। तुम कोई व्याख्या करोगे ही। क्या तुम निर्व्याख्या नहीं हो सकते हो? अगर तुम हो सको तो बुद्ध हो जाओ। तब तुम न उदास हो न क्रोधित हो, न तुम प्रफुल्लित हो, तुम सिर्फ शांत हो। तुम परम शांत हो, तुम परम शून्य हो, और वही शून्य उपलब्धि के योग्य है। अर्थ नहीं, शून्य उपलब्धि के योग्य है। अर्थ तो सब डाले हुए हैं, और जब तक तुम अर्थ डालोगे माया जारी रहेगी। तुम जो डालोगे वही तुम निकाल लोगे। पहले तुम डालते हो, फिर तुम निकालते हो। पहले तुम एक व्यक्ति को कहते हो कितना सुंदर, फिर इस सौंदर्य पर तुम मोहित होते हो। पहले तुम कहते हो कितना महान, फिर तुम इस महानता के दीवाने हो जाते हो। तुम ही डालते हो, तुम ही निकालते हो, तुम अपनी ही व्याख्या में बंध जाते हो। क्या निर्व्याख्या का अर्थ संभव नहीं? क्या सिर्फ तथ्य के साथ रुक जाना संभव नहीं है? संभव है। जो रुक गए हैं उन्होंने जीवन का परम, जीवन का गुह शून्य उपलब्ध कर लिया है। कोई अर्थ नहीं है जीवन में। जीवन है, अर्थ नहीं है। जीवन कहीं जा नहीं रहा है, उसका कोई रास्ता नहीं है, गंतव्य नहीं है। जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम्हारी आंखें क्या कहती हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कैसे रंग के चश्मे पहन लेते हो, इससे जीवन का रंग नहीं बदलता। इससे सिर्फ तुम्हारी आंखों का पर्दा बदलता है। ये तीनों ही आदमी आंखों पर पर्दा डाले हुए हैं। संसार का अर्थ है आंखों पर पर्दा डाले हुए लोगों की भीड़। फिर जो पर्दा होता है वही हमें दिखाई पड़ता है। एक आदमी धन की तलाश में लगा है तो उसे चारों तरफ धन ही दिखाई पड़ता है, उसे कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। वह एक मित्र भी बनाता है तो मित्र में धन की खदान दिखाई पड़ती है तो बनाता है। वह रास्ते पर किसी को नमस्कार भी करता है तो भी अगर उसको रुपये की झनकार सुनाई पड़ती है तो ही नमस्कार करता है। उसके चारों तरफ रुपये का पर्दा है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन नदी के किनारे बैठा था। वर्षा के दिन है, नदी बाढ़ में है और 10 अंधे आए और वे पार होना चाहते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, पार करवा दूंगा। सस्ते जमाने की कहानी है। एक एक पैसा एक एक अंधे का लूंगा। अंधे राजी हो गए। एक एक अंधे को नसरुद्दीन कंधे पर उस पार ले गया। 9 को तो पार करवा दिया, तब तक थक भी गया और 10वां थोड़ा वजनी भी था। पैर फिसल गया और 10वां अंधा हाथ से छूट गया। बाढ़ थी तेज, 10वें को बहा ले गई। आवाज और शोरगुल सुनकर 9 अंधे चौंके कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूछा, क्या बात है नसरुद्दीन? उसने कहा, कुछ भी नहीं, तुम्हारे फायदे में ही है, एक पैसा कम देना पड़ेगा। आदमी मर गया, यह दिखाई नहीं पड़ता उसे। वह पैसे की तलाश में है। उसने कहा कि एक पैसा कम देना पड़ेगा। वह उदास है कि 9 पैसे मिलेंगे। 10 पार करवाता तो 10 मिलते। उनकी आंख पर भी पैसा है, उन्हें सब तरफ पैसा दिखाई पड़ता है। उनके जीवन की सारी व्यवस्था पैसे के इर्द गिर्द ही घूमती है। इनको प्रतिष्ठा का मोह है। उनके चारों तरफ हर चीज प्रतिष्ठा की सीढ़ी बन जाती है। वे तुम्हारे ऊपर पैर रखकर ऊपर चढ़ सकते हैं,
बस इतना ही तुम्हारा मूल्य है। उनके सारे लोग साधन हैं और साध्य हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनका सिंहासन। एक बहुमूल्य वचन लिखा है जिसने लिखा है कि नैतिक व्यक्ति वह है जो दूसरे व्यक्ति का साधन की तरह उपयोग नहीं करता। तब तुम्हें ऐसा व्यक्ति खोजना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे का साधन की तरह उपयोग करते हैं। एक राजनीतिज्ञ तुम्हारे द्वार पर आता है, तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता है, लेकिन वह तुम्हें राजी कर रहा है सीढ़ी बनने को कि तुम जरा कंधा झुकाओ ताकि मैं पैर रखूं और ऊपर चढ़ जाऊं। ऊपर चढ़ते ही वह तुम्हें भूल जाएगा, वह तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। सीढ़ियों को कौन पहचानता है? न केवल इतना ही, बल्कि ऊपर चढ़ते ही लोग सीढ़ियों को मिटाने में लग जाते हैं, क्योंकि जिस सीढ़ी से तुम ऊपर चढ़े हो उससे दूसरे भी चढ़ सकते हैं। इसलिए जैसे ही कोई राजनीतिज्ञ ऊपर पहुंचता है, सीढ़ियों को मिटाता है। जिन सीढ़ियों से चढ़ा है उन्हीं को पहले मिटाता है, क्योंकि वे खतरनाक सीढ़ियां हैं। इससे ही यहाँ तक आना संभव हुआ है। दूसरे भी इससे यहाँ आ सकते हैं। जिन जिन का तुम शोषण करते हो उनके प्रति तुम्हारी मैत्री खो धोखा है। तुम वस्तुतः शत्रु हो।